Come on everyone, let's continue to the next class. अब हम लोग पढ़ते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा एक चीज़ बता दें, ये जो हम लोग कल कर रहे थे, ये जो होता है ना, ये बिफोर टैक्स होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद जब हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हम लोग कैश फ्लो में भी पढ़े थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस करते थे टैक्स एट द रेट, मान लो 50% है। फिर एक आता था, ये होता था मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, हमारा एक रेशियो है जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये नेट प्रॉफिट रेशियो है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट देखना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पीएल में जाते हैं, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम्स, इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब कुछ, माइनस टैक्स। नेट प्रॉफिट है, देखो दिखाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, नेट प्रॉफिट आया। ये बिफोर टैक्स है, फिर माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेट एक्सपेंसेस में सब कुछ आ जाएंगे, एक्सीडेंटल लॉस इन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब कुछ। ठीक है, इसमें अब एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी तक हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ रहे थे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे रेशियो, यानी कि हम जितना रेवेन्यू कमा रहे हैं उस पर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। देखो मैंने सारा रेशियो एक्सप्लेन किया है, एक बार अपने से एक बार लिख के उसको रिवाइज करोगे ना और समझने की कोशिश करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा, ऐसे रटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। देखो ये हम कल ही समझा दिए थे। ऑपरेटिंग, देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा ये वहाँ भी लिखा था। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम में ये आएगा। क्लियर है, यही तो रेशियो है। अब हम लोग चलते हैं अपना, ये क्या लिखा है देखो, यहाँ भी एक लाइन लिखी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये हम कल ही बता दिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे उल्टा चलना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है, इधर से इधर और इधर से इधर कैसे जाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आओ 96 क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। इसमें बताना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्लस कॉस्ट RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन RFO। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये है रिटर्न वर्ड सेल्स रिटर्न, तो इससे मेरा रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल जाएगा जो कि 8 लाख होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख है, तो 8 लाख माइनस 5 लाख, GP आ जाएगा 3 लाख।
ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये दोनों हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मेन बिजनेस रिलेटेड नहीं है, लॉस बाय एक्सीडेंट भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इससे मेरा मतलब है नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। तो कॉस्ट मुझे पता लग गई 8 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे पता लग गया 58,000 है, बस। तो 8 लाख की कॉस्ट है, 58,000 की ये है, डिवाइड बाई, सॉरी 5 लाख की कॉस्ट है, 58,000 का ये है, ठीक है, और डिवाइड बाई 8 लाख, 69.67। ऐसा नहीं, गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? एक सेकंड रुकना, सॉरी मैंने तो ऑपरेटिंग रेशियो निकाल दिया, ठीक है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ना। वेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100% में आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, देखो यहाँ से 8 लाख में से 5 लाख जगह जीपी आएगा 3 लाख, 3 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, 2,42,000 to 2,42,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, ये कितना आ गया 30.25%। क्लियर है? क्लियर है? आ गया ना? अब रफ करते हैं, हम आपको नेट प्रॉफिट बताते हैं, ठीक है। देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा कितना, देखो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आया 3 लाख, ठीक है, यहाँ कर रहे हैं, दिख रहा है ना, 3 लाख मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, जिसमें से हमने 58,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया। अब हम लोग नॉन ऑपरेटिंग, ये तीनों देखो नॉन ऑपरेटिंग है, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये लास्ट वाला नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे, 12,000 माइनस, फिर 24,000 माइनस, फिर प्लस करेंगे 10,000, तो 2,16,000 आएगा अपॉन 8 लाख इंटू 100। आ तो जाना चाहिए, आ गया 27%। बढ़िया, हो गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो सब पूछ दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहले निकालते हैं, जीपी क्या होता है, जीपी बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट दिया है, जीपी यहाँ से निकल गया, और कुछ दिया है, दिख रहा है? एक सेकंड रुकना, तो मोबाइल का एंगल से अब दिख रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे पास केवल ये है, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो हमारी जीपी आ जाएगी 80,000, ठीक है। तो 80,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 40% आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको रफ, अरे यार दिख नहीं रहता क्या, सॉरी कैमरे में देखा नहीं मैंने, ये आ गया। अब हम इसको रफ कर रहे हैं और यहाँ पे आपको करके दिखाना है, या ऊपर ही कर रहे हैं आप, दिख रहा है ना इसमें, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पीछे दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग है, ये दोनों ऑपरेटिंग है एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। और
तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे 35,000 की, और ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 2 लाख इंटू 100, देखिए आंसर आ रहा है। तो 1,20,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 77.5% आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, फॉर्मूला लिखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपना कितना आया था, 80,000 आया था, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 45,000, कोई ऑपरेटिंग इनकम है नहीं ऐड करने के लिए, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 45K, 22.5% आ गया आंसर। ठीक है, फिर अब कर रहे हैं, अब नेट प्रॉफिट बता रहे हैं। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था 80,000, माइनस किए थे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000 के, हम अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, तो 40,000 मेरा आ गया ये, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख इंटू 100, 20% आ गया आंसर। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम ऑन, जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस, तो जीपी रेशियो है, इसको हम कॉपी बताते जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप अपने पास रखना, हाँ हम कॉपी बताते जा रहे हैं। जीपी रेशियो है जीपी अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, हमारे पास देखो दिया है परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, वहाँ से निकल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, करंट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा परचेजेस कितना है, 18,30,000, 18,30,000, 4,10,000 प्लस करेंगे, फिर 3,60,000 प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि है 4,40,000, तो हो जाएगा मेरा 21,60,000 का मेरा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 21,60,000 नहीं, ये तो दे ही नहीं हमारा रेवेन्यू फ्रॉम, अच्छा दिया तो है, हाँ ये मेरा आया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से हम 30 लाख माइनस करेंगे, तो ये आ गया 8,40,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 8,28% आ रहा है, वेरी गुड, आ गया। ठीक है, ठीक है, बार बार पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है। सेकेंड, अब कह रहा है ये देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 5% ऑफ सेल है, तो 30 लाख का 5% कितना होगा, 1,50,000। ठीक है, अब हमको दूसरा रेशियो चाहिए ऑपरेटिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम जो बुक में दिया है अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, कॉस्ट RFO दिया है, देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30 लाख माइनस 8,40,000, 21,60,000, उससे वैसे भी निकाल लिए थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मेरे 1.5 लाख के, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो जाएगा 30 लाख का।
27%। ठीक है, देखो तीसरा पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है 8,40,000, जिसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे 1,50,000 को, तो 6,90,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि है 30 लाख इंटू 100। इसको हम डायरेक्टली कर दिए 23% आ गया, बहुत ईजी था। अब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फोर्थ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका होता था कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ RFO हम लोग का निकला था कैसे, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमारा आया था 21,60,000, यहाँ भी निकाले ही हुए हैं। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दे दी है, तो 3,60,000 प्लस 4,40,000 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 4,00,000। ठीक है, ये टाइम्स में आता है इसका आंसर, तो 21,60,000 डिवाइड बाई 4,00,000, 5.4 टाइम्स आ गया, इजी पीजी। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, क्या पूछा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल है तो पहले तो नीचे आ जाएगा, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सॉरी वो दिख नहीं रहा था कैमरे में तो रोक के सही कर ली। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन WC होता है, इसका आंसर टाइम्स में आता है। WC हमें पता है CA माइनस CL होता है। इस WC के केस में इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी रेशियो में ज़रूरत है किसी में नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा किस में नहीं, नोट डाउन करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो 7,00,000 माइनस 2,00,000 5,00,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30,00,000 डिवाइड बाई 5,00,000 इज इक्वल टू 6 टाइम्स। आंसर आ गया, बहुत अच्छे। देखो सबसे इजी क्वेश्चन, 99, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ 25%, कैश रेवेन्यू 5,00,000 है, कह रहा है क्रेडिट रेवेन्यू जो 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, कोई बात नहीं। इफ़ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इनडायरेक्ट जो PL में आते हैं वॉज वर 1,50,000, कैलकुलेट इट्स नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, एक एक करके निकालते चलते हैं। GPR बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है, देखो एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, हम दोबारा कट जाएंगे मार्क्स, पूरा लिखना। तो ये है 25%, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मुझे पता नहीं है अभी, तो इसको निकालना पड़ेगा पहले। कैश RFO दे दिया है 5,00,000 है। ठीक है, कैश RFO दे दिया है 5,00,000 है, और कह रहा है कि जो क्रेडिट है वो 90% ऑफ टोटल RFO है, तो टोटल हो जाता है कैश प्लस क्रेडिट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कैश RFO प्लीज प्लस क्रेडिट RFO इक्वल टू टोटल RFO। तो कैश RFO
5 लाख क्रेडिट है 90% ऑफ टोटल RFO। मान लेते हैं टोटल RFO एक्स है। लेट टोटल RFO बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, तो अब 5 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस 90% ऑफ एक्स इज 10% ऑफ एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाई 10%। 50 लाख वेरीफाई करना है, इसका 90% क्रेडिट होगा। 45 लाख और 5 लाख और 50 आ गया। ठीक है तो यहाँ पे है मेरा 50 लाख, तो GP आ जाएगा 50 लाख का 25%, 12,50,000 का GP आ गया। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब कह रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर दो। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? हमको नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए ना, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा GP माइनस ऑल एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस PL में आते हैं। 12,50,000, 1,50,000 जाएगा, 11 लाख आएगा। इसको यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट 11 लाख, 50 लाख 200, 11 लाख। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? मेरा 22% आ रहा है। अच्छा 22 ही तो है आंसर। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 100 पे। कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख है, ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 25,000 है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 30 है, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये देखो, ये सब तीनों जो है नॉन ऑपरेटिंग है, और हमें ऑपरेटिंग दे रहा है। बोला नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो। ठीक है, निकाल देते हैं। ठीक है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो दिया एक, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन RFO। लेकिन हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ नहीं, ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं, तो 0 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट RFO अपॉन RFO इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो है 90%, कॉस्ट RFO आ गया, और RFO दिया हुआ है 25 लाख। तो कॉस्ट RFO आ जाएगा 25 लाख का 90%, 22,50,000। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है कॉस्ट आ गया तो GP निकल जाएगा, RFO माइनस कॉस्ट RFO। तो 25 लाख माइनस 22.5। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखना। 2.5 लाख आ गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए 2.5 लाख में से पहले तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, क्योंकि हमको अब
ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पहुंचना है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पहुंचने के लिए वो टेबल याद रखना, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इसमें कुछ नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। तो 2.5 लाख में से 25,000 चला जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो मैंने बोरो की थी, तो 30,000 ये भी एक्सपेंस है, प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये कितनी आ जाएगी, 2.5 लाख माइनस 25,000 माइनस 30,000 प्लस 40,000, 2,35,000, ठीक है। अब 2,35,000 डिवाइड बाई 25 लाख 200 आ गया 9.4%। निकाल के दिखा देना है आप। यहाँ तक क्लियर है ना, दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी। अब यहाँ देखें, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना आया मेरे पास, 2,35,000 और RFO है मेरे पास 25 लाख, तो 9.4 आ गया परसेंटेज। नेट प्रॉफिट कंप्लीट हुआ। अब अगले सेशन में हम लोग शुरू करेंगे 101 से एक नया रेशियो। थैंक यू सो मच, बाय।